नाजरीन, ये है अमेरिका में मौजूद नटी पुटी केव। आज से 14 साल पहले यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद आज तक इस जगह पर पब्लिक का जाना अलाउड नहीं। जॉन जोन्स नामी ये शख्स इस केव में खोज की नीयत से घुसा था। खोज के दौरान उसने फैसला किया कि वो गार के सबसे तंग जगह में जाकर एक नया रिकॉर्ड बनाएगा, लेकिन इसको ये बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि ये फैसला इसका आखिरी फैसला होने वाला है। वो गलती से गार के उस हिस्से में जा पहुंचा जहां पर आज तक कोई भी नहीं गया था। कब्र जितनी तंग जगह जहां सांस लेना भी मुश्किल था। 26 साला जॉन जोन्स के आखिरी 27 घंटे इस गार में कैसे गुजरे, आज जानेंगे हम इस वीडियो में। नाज़रीन, ये नटी पुटी केव अमेरिका के शहर उटा काउंटी में मौजूद है। इस गार को डेल ग्रीन नामी शख्स ने 1960 में डिस्कवर किया था। ये केव 1400 फीट गहरी है। दूसरे केव्स के मुकाबले इसमें खास बात यह है कि इसके तंग रास्ते हैं। इतने तंग रास्ते के कोई मजीद गहरा जाना चाहे तो उसे सुकड़ कर जाना होगा। यहाँ 5000 से ज्यादा विजिटर्स आते थे। 24 नवंबर 2009 को जॉन भी अपनी बीवी और 1 साल की बेटी के साथ इस केव को एक्सप्लोर करने के लिए आया। बेटी और बीवी के अलावा जॉन के साथ इसके 9 दोस्त भी शामिल थे। ये लोग इस केव के पास जमा हो गए और एक एक करके इस गार के अंदर चले गए। शुरू के 1 घंटे ये लोग बहुत खुश थे। ये लोग बिना किसी मसले के गार के एक खास हिस्से में पहुंच गए। इस हिस्से को द बिग स्लाइड कहा जाता है। ये गार का सबसे खुला हिस्सा है। इस हिस्से में पहुंचने के बाद कुछ लोग आगे जाना नहीं चाहते थे और वो बिग स्लाइड से ही वापस चले गए, लेकिन जॉन और इसके भाई ने मजीद आगे जाने का फैसला किया। इनका ये फैसला बहुत ही खतरनाक साबित होने वाला था। इस हिस्से को द बर्थ कैनाल कहा जाता है। जॉन और इसके भाई ने सर के बल आगे बढ़ना शुरू कर दिया। जॉन अपने पेट के बल रेंग रहा था, ये सोच करके वो बर्थ कैनाल में दाखिल हो रहा है, जबकि वो गलती से एक गलत टर्न लेकर कॉर्कस्क्रू नामी रास्ते में चला जाता है। ये वो जगह थी जहाँ पर सिर्फ सबसे दुबले पतले केवर्स ही जा सकते हैं। वो जैसे ही मजीद आगे बढ़ा, रास्ता मजीद तंग होने लगा। अब वो पीछे नहीं मुड़ सकता था। वो इस उम्मीद में आगे बढ़ता रहा कि आगे रास्ता चौड़ा होगा और वो वहाँ से टर्न लेकर वापस मुड़ जाएगा। आगे नीचे इसे जगह नजर आई और उसे लगा कि वो यहाँ से वापसी के लिए मुड़ सकेगा। जॉन जैसे ही आगे बढ़ा तो रास्ता वहाँ पर खत्म था और जॉन वहाँ पर फंस गया। इसका सर नीचे, टांगे ऊपर और जगह इतनी तंग के हाथ भी बॉडी में दब रहे थे, यानी वो हाथों का भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। इसने अपने भाई को आवाज देना शुरू की। कुछ मिनटों बाद जब वहाँ जोश आया तो इसे सिर्फ जॉन की टांगे नजर आई। जोश ने भाई की टांगों को पकड़कर कई बार खींचा, लेकिन वो जॉन को निकालने में नाकाम रहा। जोश इस केव से बाहर आया और इसने मदद बुलाई। करीब 3 घंटे बाद पहली रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। ये सूजी मटोला थी जिन्होंने जॉन को 2 घंटे तक निकालने की कोशिश की और वो नाकाम रही क्योंकि जॉन बहुत बुरी तरह फंसा हुआ था। आखिर सूजी भी बाहर आ गई। अब वहाँ पर 30 लोग और भी पहुँच चुके थे। इन सब ने मिलकर ये प्लान बनाया कि पुलिस सिस्टम को इस्तेमाल किया जाएगा जिसको जॉन की टांगों पर बांध कर खींचा जाएगा। पुली को गार में फिक्स किया जाने लगा जिसमें खतरा था कि पत्थर टूटकर रास्ता बंद भी कर सकते हैं। 700 फीट की गहराई में जहाँ पर काम करना मुश्किल था, वहाँ टाइम कंज्यूमिंग भी था। अब रेस्क्यू वर्कर्स की तादाद 100 से भी ज्यादा हो चुकी थी। अब एक डॉक्टर्स ने ये बताया कि जॉन क्योंकि उल्टा फंसा हुआ है तो इसके पास सिर्फ 10 घंटे हैं। इंसानी जिस्म सीधा रहने के लिए बना हुआ है जिसमें दिल बॉडी के ऊपर वाले हिस्से में है। हार्ट पंप करके पूरी बॉडी को खून सप्लाई करता है और तकरीबन 80% नीचे वाले हिस्से को सप्लाई होता है। क्योंकि जॉन अब उल्टा है तो हार्ट को ज्यादा जोर लगाकर खून को ऊपर सप्लाई करना होगा। डॉक्टर्स ने बताया कि जॉन को किसी भी वक्त हार्ट अटैक आ सकता है। घंटों इंतजार के बाद पुलिस सिस्टम इंस्टॉल हुआ और रस्सी को टांगों पर बांधकर खींचा गया और जॉन को काफी हद तक इस गड्ढे से बाहर निकाल लिया। एक पुली गार की दीवार से निकल गई और जॉन वापस वहीं जाकर फंस गया। रेस्क्यू टीम ने किसी न किसी तरीके से वायरलेस के जरिए जॉन की बात इसकी बीवी और इसके दोस्तों से करवाई ताकि वो इसे हौसला दे सके। आखिरकार 19 घंटों बाद जॉन को दोबारा से खींचने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। बड़ी मुश्किल से इसे काफी हद तक बाहर निकाल लिया था। अब एक पुली की जरूरत थी और जॉन बाहर आ जाता। तब ही अचानक पुली दोबारा से टूट गई और जॉन वापस इस जगह फंस गया। अब जॉन्स ने हिलना जुलना भी बंद
कर दिया। वो किसी बात का जवाब नहीं दे रहा था। इस पॉइंट पर एक पैरामेडिक को जोन्स की पल्स लेने के लिए भेजा गया। जॉन जोन्स 25 नवंबर 2009 को रात 11:50 पर मुर्दा करार दे दिया गया। लेकिन जिस चीज का डॉक्टर ने 10 घंटों की बात की थी, वहीं पर जोन्स ने 17 घंटों तक जिंदा रहा। जॉन की बॉडी को निकालना पॉसिबल नहीं था, इसलिए इन्होंने नटी पुटी केव को हमेशा के लिए बंद करके इस केव को जॉन की कब्र डिक्लेयर कर दिया गया। इस केव के बाहर जोन्स की याद में तख्ती लगाई हुई है और यही इसकी कब्र है। नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।